नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। आज का वीडियो जो है उत्तराखंड में सचिवालय और अन्य विभागों में जो समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर आने वाले हैं उसके संबंध में हमने ये वीडियो बनाई है। तो आज का वीडियो जो समर्पित है पूरा वो सचिवालय और अन्य विभागों में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर आ रहा है उसके संबंध में है। पूरे विज्ञापन को हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे और अगर आपको समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में डिटेल्स चाहिए तो ये वीडियो आपके काम का है। देखिए, हमने ये विज्ञापन जो आपके समक्ष है ये विज्ञापन 2016 का है। इसी से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार का पेपर आता है और जो पैटर्न है परीक्षा का किस प्रकार से पूर्व में हुआ था और वर्तमान में किस प्रकार का पेपर होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी ये दोनों पद सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, महाधिवक्ता ऑफिस, हाई कोर्ट या अन्य विभागों में कार्य करते हैं। समीक्षा अधिकारी को आरओ कहा जाता है शॉर्ट में, यानी कि रिव्यू ऑफिसर, और सहायक समीक्षा अधिकारी को एआरओ यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में वेतनमान क्या होता है और पद में वेतनमान जानेंगे पहले पद में। उसके बाद पद में आपको क्या क्या जो सुविधाएं मिलेंगी वो, इसके अलावा आपका पेपर का जो सिलेबस होगा वो किस प्रकार से होगा और परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। पैटर्न, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये विज्ञापन जो आपके समक्ष है ये है आरओ एआरओ परीक्षा 2016 का, और नया विज्ञापन जो है इसी प्रकार से रहेगा। जहां तक सवाल है परीक्षा के पैटर्न का, सबसे पहले परीक्षा का पैटर्न की बात करते हैं। चलिए पहले मैं पदों के बारे में बता दूं। ये विज्ञप्ति है, इससे पहले जो सहायक समीक्षा अधिकारी सचिवालय में आया था। देखिए, पहले मैं वेतनमान के बारे में स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, उत्तराखंड सचिवालय और लोक सेवा आयोग में जो समीक्षा अधिकारी कार्य करते हैं उनका वेतनमान जो रहता है यानी कि आरओ जिसे कहा जाता है, ये पुरानी विज्ञप्ति में एक बार फिर से आपको बता दूं। वेतनमान जो रहता है 9300 और 34,800 ग्रेड पे में, ये छठे वेतनमान आयोग के अनुसार है, और ग्रेड पे जो रहता है 4800 रहता है। इसी प्रकार जो सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर है उसमें भैया उसमें जो ग्रेड पे रहेगा वो 4600 का ग्रेड पे रहेगा। देखिए, आप देख सकते हैं ये विज्ञापन में ग्रेड पे का अंकन किया गया है। पद अराजपत्रित है दोनों में और समूह गौ का है, अस्थाई है। अस्थाई जिसका ये बाद में स्थायी हो जाता है, और अंशदायी पेंशन यानी कि न्यू पेंशन इसमें दी जाएगी। चलिए, ये तो रही वेतनमान की बात। अब बात करते हैं कि सिलेबस इस परीक्षा में किस प्रकार का रहता है। देखिए, एक तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी, और प्रारंभिक परीक्षा के जो अंक होते हैं वो मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, ये आप जानते हैं। सभी परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षाओं के जो अंक हैं वो मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। अब मैं सीधे सिलेबस की ओर बढ़ता हूं। चलिए सिलेबस पे आ जाते हैं हम।
देखिए परीक्षा की जो योजना है पूरी मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से परीक्षा की योजना रहेगी। ये परीक्षा की योजना रहेगी। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु परीक्षा योजना जो है इस प्रकार है। देखिए इस परीक्षा में दो परीक्षाएं होती हैं, एक तो प्रारंभिक होती है, एक होती है मुख्य परीक्षा। पहले समझते हैं प्रारंभिक परीक्षा को। प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर ही होता है जो सामान्य अध्ययन का होता है। इसमें 120 प्रश्न जीएस के और करीबन 30 प्रश्न जो आते हैं आपके वो रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स के प्रशिक्षण में आते हैं, प्लस मैथमेटिक्स, यानी कि कुल 150 अंकों की परीक्षा होती है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और समय अवधि जो होती है 2 घंटे का पेपर होता है। ये तो प्रारंभिक परीक्षा का है। अभी इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल होता है उन सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा देनी होती है जिसमें उनको 3 पेपर देने होते हैं। सामान्य अध्ययन जो होता है इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि वस्तुनिष्ठ होता है। देखिए वस्तुनिष्ठ में क्या होगा कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक ऑप्शन तलाशना होगा, तो इसमें नंबर पूरे पूरे आएंगे अगर आप सही जवाब देते हैं और 2 घंटे की परीक्षा ये होगी। इसी प्रकार 5 प्रश्न हिंदी संरचना में आएंगे और 100 अंकों की परीक्षा होगी, 3 घंटे की परीक्षा होगी। निबंध जो है परंपरागत प्रकृति यानी कि सब्जेक्टिव होंगे, इसमें आपको लिखना पड़ेगा और 3 प्रश्न होंगे निबंध में और 100 अंकों के निबंध के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। ये प्री का सिलेबस है, परीक्षा योजना, और ये मेंस का। इसके बाद एक कंप्यूटर टेस्ट भी इसमें होता है। जो कंप्यूटर टेस्ट में पास होता है उसी को फाइनल लिस्ट मेरिट लिस्ट में स्थान दिया जाता है। देखिए ये हमारे सामने जो पेपर है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा का पाठ्यक्रम है। आप हेडिंग देख पा रहे हैं, परिशिष्ट 3, प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य अध्ययन, समय अवधि 2 घंटे, प्रश्नों की संख्या 150 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का और अंकों की संख्या भी कुल 150। एक प्रश्न अगर गलत होता है, गलत प्रश्न के लिए 1/4 यानी कि 0.25 माइनस मार्किंग इसमें ऋणात्मक अंकन के तौर पर की जाती है। 2 घंटे की परीक्षा है और केवल और 150 प्रश्न है, तो ये है प्री का सिलेबस। इसमें देखिए जो प्री में प्रश्न पत्र रहता है इसमें सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में केवल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल। इसके अलावा देखेंगे इसमें सिलेबस में जो बातें आ रही हैं, अधुनातन राष्ट्रीय यानी कि करंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है वो इसमें आपके आएंगे। ये करंट अफेयर, सामान्य बुद्धि परीक्षण और कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान। अब हम इन प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूर्व में आए हैं। सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न होंगे दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध और जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। तो जितने भी प्रश्न होंगे साइंस के वो ऐसे होंगे व्यवहारिक विज्ञान और जिसने विज्ञान का विशेष अध्ययन नहीं किया, यानी कि 10th लेवल तक के आप मानिए कम से कम ये आ सकते हैं जो आजकल का पेपर आ रहा है। इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर
व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। व्यापक यानी कि डिटेल्स आएगी, हिस्ट्री। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्र आंदोलन की प्रकृति तथा स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। यानी कि आधुनिक भारत का पोर्शन ज्यादा आएगा इसमें। आप ये सिलेबस से के अकॉर्डिंग ये बात है कि आधुनिक भारत ज्यादा आएगा। चलिए अब भारतीय राज्य व्यवस्था को देखते हैं कि पॉलिटी में किस प्रकार के प्रश्न इसमें आ सकते हैं। देखिए पॉलिटी में जो प्रश्न आ सकते हैं, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज। देखिए पंचायती राज और स्थानीय सुशासन को हमें छोड़ना नहीं है, जिसके लिए अलग से वीडियो में लेके आऊंगा। तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान, भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर आधारित प्रश्न भी इसमें सम्मिलित होंगे। चलिए हम प्रश्नों को देखेंगे पेपर के साथ कि किस प्रकार के प्रश्न किस पोर्शन में पूछे गए हैं। अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। उसके बाद विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। चलिए अभी हम प्री की बात करते हैं। इस वीडियो में प्री को ही हम लेते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों से जानकारी अपेक्षित होगी। अभ्यर्थियों से कंप्यूटर विज्ञान के आधारभूत ज्ञान, प्रबंधन एवं पर्यावरण विज्ञान का ज्ञान अपेक्षित होगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत बोधगम्यता, तार्किकता, गणितीय क्षमता का इत्यादि का परीक्षण सम्मिलित है। उपरोक्त पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थी गण से उत्तराखंड के संदर्भ में विशेष जानकारी अपेक्षित है। तो ये सिलेबस प्री का जो पेपर हुआ था यह हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दिया है, इसको आप नीचे लिंक पे जाके भी देख सकते हैं। इसी प्रकार ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, लेकिन आज हम केवल प्री के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्री के बारे में अभी तक आपने देखा, हमने जो डिस्कस की सिलेबस को हमने देखा, तो सीधा सा जो इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि 150 अंकों की परीक्षा है। सेम लोअर पीसीएस हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रीजनिंग है और गणितीय क्षमता है वो 30 नंबर की आएगी। बाकी 120 प्रश्न आपके जीएस के रहते हैं, और जीएस ही समीक्षा अधिकारी में आपकी कट ऑफ को आपको कट ऑफ में स्थान देता है, और आपके मेंस में भी जीएस ही जो है आपके लिए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ होगा मेंस में। चलिए अब देखते हैं प्री का पेपर 2016 में किस प्रकार रहा था। देखिए जैसे इसमें कहा, ये हमने पेपर सॉल्व किया है, इसको टेलीग्राम चैनल पर भी डाला है। आप चाहे तो कमेंट करके हमसे टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं, या फिर हमारे अबाउट सेक्शन में जाके या डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक आप ले सकते हैं। देखिए विज्ञान में जो आरओ का पेपर आया था उसमें पहला प्रश्न है सेट ए का, निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। प्रतिरोधक क्षमता ये प्रश्न आया था, इसका उत्तर हमने दिया है। ये पेपर भी हमने सॉल्व किया है, इसका वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। स्वाइन फ्लू के बारे में पूछा गया है, प्रोटीन का मुख्य तत्व पूछा गया है, उष्मागतिकी का नियम पूछा गया है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न विज्ञान में आए हैं। और बाकी फल पकाने का हार्मोन, सूरजमुखी पौधे के बीजों में पार्श्विक मात्रक, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया कंप्यूटर। तो इतने सारे प्रश्न, 10 प्रश्न कम से कम विज्ञान के आए हैं। तो विज्ञान को हम इसमें छोड़ नहीं सकते हैं, तो विज्ञान को पकड़ना अति आवश्यक है। और सामान्य प्रश्न पूर्व में लिखा है, लेकिन वर्तमान में जो पेपर आ रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में, अच्छे खासे प्रश्न कंप्यूटर में भी आ रहे हैं और विज्ञान में भी आ रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में तैयारी में थोड़ा सी आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। अब हम देखते हैं इसमें हिस्ट्री में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। ये पेंटियम पूछा गया है,
किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है, ये पूछा गया है। ALU का तात्पर्य पूछा गया है। इनपुट डिवाइस पूछी गई है। कंप्यूटर के प्रश्न जो है ठीक ठाक आया है इससे पहले के RO के पेपर में। भूगोल में देखेंगे आप, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, सामान्य प्रश्न है। देश की राजधानियां पूछा गया है। म्यांमार के सहारे भारत के राज्यों का क्रम पूछा गया उत्तर से दक्षिण तक। हजारों झीलों का देश विश्व के भूगोल में पूछा गया है। पशु चारण के लिए प्रसिद्ध देश पूछा गया है विश्व के भूगोल में। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारत के भूगोल में पूछा गया है। ये हमने भारत के भूगोल में एक वीडियो बनाया है, डिटेल में हमने उसको सॉल्व किया है। 2011 की जनगणना पूछी गई है। उत्तराखंड का भूगोल पूछा गया है। चलिए थोड़ा सी आगे बढ़ लेते हैं, पेपर को हम शॉर्ट में देखते हैं क्योंकि ये पेपर हमने पहले ही सॉल्व कर दिया है और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम एक नज़र मारते हैं इस पेपर पे। ये पेपर है, भारतीय नगरों का वर्गीकरण पूछा गया है। भारतीय कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। एनवायरमेंट से प्रश्न आया है, पारितंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था। पारितंत्र और इकोलॉजी में आप इकोसिस्टम का प्रयोग टेंसले ने किया था, ये याद रखेंगे। इकोलॉजी का रेटर ने किया था, ये भी याद रखेंगे। ये प्रश्न अक्सर डाउट क्रिएट करता है। ओजोन परत का ह्रास पूछा है। जैव विविधता के बारे में पूछा है। तो पर्यावरण से भी अच्छे खासे प्रश्न पिछले पेपर में आए हुए हैं। और गवर्नमेंट की स्कीम पूछी गई है इसमें, स्टैंड अप इंडिया। और वर्तमान में जितनी भी स्कीम्स हैं आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि स्कीम से प्रश्न अच्छे बनते हैं और पूरे पूरे नंबर आने की संभावना पूरी रहती है। हमने सारी स्कीम्स को अपनी अलग से प्लेलिस्ट में भी सॉल्व किया है। देखिए प्रश्न आया था उस समय स्टैंड अप इंडिया लॉन्च हुई थी, तो ये किसके लिए है समय ये पूछा गया है। बुलेट ट्रेन के बारे में पूछा गया है। भारतीय राज्य को जैविक राज्य घोषित किया गया है, ये पूछा गया है, करंट अफेयर है उस समय का। इस बार जो है G20 के बारे में आ सकता है क्योंकि उत्तराखंड में भी 2 मीटिंग्स हुई है इनके डेलीगेट्स की, G20 के डेलीगेट्स की। रामनगर और ऋषिकेश, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। ये करंट अफेयर के प्रश्न है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछा गया है, आप सुमन बेरी हैं। उत्तराखंड से जो प्रश्न आए हैं इस पेपर में उतने नहीं आए हैं, लेकिन अब जो है उत्तराखंड से प्रश्न आएंगे। उत्तराखंड के करंट अफेयर से आप आने वाले समय में उत्तराखंड की जितनी परीक्षाएं हैं उत्तराखंड से प्रश्न आने वाले हैं। और देखिए इस प्रकार के प्रश्न आधुनिक भारत से है। महात्मा गांधी के आंदोलन को पूछा गया है। संगम के बारे में पूछा गया है और BR अम्बेडकर की परीक्षाओं के बारे में पूछा गया, यानी कि आधुनिक भारत इसमें थोड़ा सी ज्यादा है। मध्य भारत से प्रश्न, कुछ प्रश्न मध्य भारत के भी हैं। सुल्तान हिंदू जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराने का कार्य किया था। इस प्रकार देख सकते हैं कि प्रश्न जो है हर पोर्शन से इसमें लिए गए हैं, लेकिन उत्तराखंड के प्रश्न करंट अफेयर और उत्तराखंड के भूगोल, इतिहास और आर्थिकी से प्रश्न उस समय इतने नहीं आए हैं। अब देखिए आप पॉलिटी के प्रश्न किस प्रकार से आए हैं। भारत में राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति, तो ये सरल क्वेश्चन है। अब इनका स्तर थोड़ा सी ऊपर हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां पूछी गई हैं भारतीय संविधान में, किसको होती हैं, इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। लेकिन अब देख रहे हैं कि समूह गांव में जो छोटे पेपर हैं, यानी कि जिनका ग्रेड पे 1900, 1800, 1900 है, या फिर जिनका ग्रेड पे 2000 है, 2400 है, उनमें तक प्रश्नों का लेवल बहुत हाई रह रहा है। तो ये पद जो है 4800 ग्रेड पे का है, तो इसमें भी अच्छा खासा लेवल रहने वाला है वर्तमान के हिसाब से। तो एक सरसरी निगाह हमने यहाँ पर प्री पेपर की ली है। इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर कुछ पोर्शन जो है रीजनिंग का भी हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
बजट का उद्देश्य पूछा गया है, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है, शून्यकाल के बारे में पूछा गया है, नागरिकता के बारे में पूछा गया है। ये प्रश्न है देखिए 95, गणितीय समता के बारे में। तो 2.39 का स्क्वायर माइनस 1.61 का स्क्वायर अपॉन 2.39 माइनस 1.61, तो इस प्रकार से प्रश्न आएगा। इसको आप हल कर सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला से, तो यहाँ पर इसको अगर हम हल करेंगे 2.39 प्लस 1.61 इस प्रकार से, इसी प्रकार 2.39 माइनस 1.61 अपॉन 2.39 माइनस 1.61 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4। इस प्रकार से देखिए हम जोड़ते हैं 910 और 6390, 2 + 1 3 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के ट्रिकी प्रश्न इसमें आए हैं। कुछ एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, उनके सिरों की संख्या, पैरों की संख्या के बारे में है। इस प्रकार से मुर्गियों की संख्या पूछी गई है, तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें आए हैं। पूरा पेपर हमने सॉल्व किया है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, हम लिंक भी अभी आपको इसका प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज हमने की प्री के बारे में डिस्कस और डिटेल से हमने चर्चा की। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप नीचे कमेंट में करेंगे। और अब ये सिलेबस जो है 2016 का है, और संज्ञान में आया है कि वर्तमान में इसका जो सिलेबस है वो चेंज होने वाला है, और जल्द ही उसकी अपडेट भी आयोग निकालेगा। जैसे ही सिलेबस चेंज होगा, देखिए मेन जो इसमें रहेगा सिलेबस में, मेन आइटम जो ये हैं, सिलेबस के टॉपिक्स जो हैं यही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस को विस्तार से बताया जाएगा और उत्तराखंड वाले पोर्शन को इसमें बढ़ाया जाएगा। तो उत्तराखंड आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए, और ये स्कोरिंग जिसका होगा वो उत्तराखंड की परीक्षाओं में सफल होगा, और एक एक नंबर भी इम्पोर्टेंट है प्री की परीक्षा में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप अन्य जानकारी भी चाहते हैं उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर के बारे में, तो आप हमसे जुड़े रहिए। बाकी हम आपसे अंत में इतना ही कहेंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।